आज हमने बेसिकली फिग्मा पढ़ना। ठीक है, जो आपके इश्यूज हैं वो मैं आपके अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इतनी देर में वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। मुझे बताएं क्या है आपका, क्या इशू है। पर्सपेक्टिव। उसके ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा था, जो कॉर्नर पे आपके पास आइकन आता है उसके ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा था। जो यहाँ पे था। उसके ऊपर क्रॉस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वो हाइड हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा टोटली। बेसिकली ये गाइड होता है। ठीक है, आपने कौन सी चीज कहाँ सेट करनी है, वो आपके पास गाइड आ जाएगा। ठीक है। और किसी का कोई इशू। तो ये उस टाइप पे ना टेक्निकल में नहीं आता है मतलब लेकिन जो आपको इशू है ना, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनिंग लिखनी है। नहीं तो नीचे वो लिखना है इंस्टा का ये वाला फॉन्ट नहीं यूज करें यहाँ पे। ये फॉन्ट नहीं यूज करते। लाइक ये फॉन्ट जो है ना, ये सारे फॉन्ट है। हम सैन सेरिफ यूज करेंगे। सैन सेरिफ होते हैं राउंड फॉन्ट। या फिर पहले इसको चेंज कर दीजिए। आपने एक्सटर्नल फॉन्ट्स कोई भी डाउनलोड नहीं किए थे। नहीं सर पहले किया था तो वो सॉफ्टवेयर के साथ ही लिया। हमने विंडोज नहीं की होगी, वो साथ ही सारे डिलीट हो गए होंगे। सिंपल यहाँ पर एक काम करें ना आप, गूगल फॉन्ट्स या उस पे द फॉन्ट्स पे, द फॉन्ट्स पे तो नहीं खैर, आपको 1001 फॉन्ट्स पे ना, जो मैंने फॉन्ट्स लिखवाए हैं वो डाउनलोड कर लें। वो डाउनलोड करेंगी उसके बाद आपके पास जो मेजर इशू आ रहा है, जो आपने इंस्टाग्राम लिखना है या आपने कोई भी चीज़ लिखनी है सर्विसेज के लिए, जो आपने चीज़ लिखनी है उसके लिए, वो आपके पास वो टेक्स्ट इजीली लिखा जाएगा। ठीक है। आपका कोई इशू। असाइनमेंट्स की। लास्ट क्लास में ना, जो कल क्लास हुई है, असाइनमेंट्स के हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है। मसरूफियत सबको होती है, टाइम निकालना पड़ता है काम के लिए। जिन्होंने काम किया था, जैसा भी किया था, उन्होंने चेक करवाया। उनकी मैंने गलतियां भी निकाली हैं। काम करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं जा रहा। एट द एंड आपको ही यहाँ पे मसला होना है। यहाँ पे भी मसला होगा, मार्केट में भी मसला होगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट में जो आपके एक स्टूडेंट है शाहरुख, काइंडली अपनी फीस सबमिट करें। आज आपको क्लास में बैठने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा और आपको क्लास भी नहीं दी जाएगी। बैकग्राउंड रिमूव की आपने एक्चुअल इमेज खोली हुई है? डाउनलोड की है आपने? एक्चुअल वो साइज खोला है ना? एक्चुअल वो साइज नहीं आपने, लाइक आप वेट करो। आपका वो पर वो भी नहीं आ रहा। ये फिल्म की कोई ऐप है? ऐप भी कर सकते हैं, ऐप के अलावा हम वो भी यूज करते हैं ऑनलाइन भी यूज करते हैं इसको। ऐसे ही करता है हम्म। ऑनलाइन ये वगैरह। एग्जैक्ट कोई फ्री चीज है नहीं। इसका भी ट्रायल है? हम्म। फ्री होता है इसका भी ट्रायल होता है? ये फ्री है। गेट इनटू पीसी पे। नहीं, आप ऑनलाइन यूज कर लें, वेबसाइट पे चलिए फिगमा। इनका इंस्टॉल करने के पहले दूसरा पार्ट किधर? आपका तो पूरा पार्ट ही नहीं आ रहा। आपकी विंडोज का इशू है, लाइक आपका बॉटम पार्ट नहीं आ रहा मेरे पास। वेट, अब बॉटम पार्ट नहीं आ रहा। पर इसका प्रॉपर्टीज और ऑप्शन नहीं आता। प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन नहीं मेरे पास, मैं इसके बॉटम पे आता हूँ ना, तो मेरे पास एप्स नहीं आती ऊपर। ऐसे और 2 घंटे वेट हुए मैंने अपनी रिपोर्ट बनानी थी। मैं रिपोर्ट बनानी मेरे से अब आया।
हेलो। जी। सलामकुम सर, मैं शाहरुख बात कर रही हूँ। जी। सर, मैं ऑलरेडी 2 मंथ्स की फीस जब सबमिट करवा चुकी हूँ। आप काइंडली कंफर्म कर लें। मैंने कंफर्म करके ही ये चीज बताई थी। सर, लेकिन मेरे पास तो रिसीविंग मौजूद है। मैं 2 मंथ्स की फीस सबमिट करवा चुकी हूँ। और ऑनलाइन में और कौन है? एक मिनट वेट, मैं ऑनलाइन चेक कर लूँ और कौन कौन है। वेट, मैं ना अकाउंट्स ऑफिस में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जी फिर मैं जी आपको सर, इन्फॉर्म आप करता करें, हूँ। मेरे पास तो रिसीविंग मौजूद है। ठीक है। ओके सर। आपका पीएससी नहीं बंद होगा? फोटोशॉप दोबारा ऑन किए। ठीक है, आपने सिंपल पोस्ट साइज लो। पोस्ट साइज लेने के बाद आप उधर जाओ, उसके ऊपर से आपने उसको क्लिक और ड्रैग करके ना फिर फोटोशॉप के ऊपर लेके आओ। ठीक है, देन आपका बुक ओपन होगा। देन आप फोटो उसके ऊपर जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे। ठीक है, पहले एक्चुअल पोस्ट साइज आपने ओपन करना है। हम्म। कौन सा ऑप्शन आता है बताइए।
ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई गुलरुख नाम का भी बच्चा है? अगर है तो आज की क्लास में बैठेगा, नेक्स्ट क्लास में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। सॉरी फॉर द डिले। और जो जिस बच्चे की जमा हुई हुई है फी, ठीक है, उसका नाम नहीं है खैर। आज बेसिक हमने फिग्मा की क्लासेस लेनी है। आज से फिग्मा की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। मुझे पहले ये बताएं, असाइनमेंट किस किसने की है जो पिछले वीक से पेंडिंग थी? कर ली? वो तो कल से करवाई। चलो बोलिए। आप तीनों ने तो करवा दी थी। कल जो दी थी वो मुझे दिखाओ। जिसमें इशू आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें वो नहीं है, डिजाइनिंग नहीं है। लाइक डिजाइनिंग इस तरह की मुझे चाहिए। सिर्फ आपने एक यार क्या issue है इसको? लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसका जो पार्ट है, um, ये वाला पार्ट है ना, लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट किया। मेरे पास ये इमेज थी एक्चुअल। ठीक है, इसका जो इनर पार्ट है, इसका तो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड कहाँ से इमेज यूज की थी? ये आ गया। कौन सी वाली इमेज यूज करी थी? गुम हो गई। निकाले जरा, निकाले, फिर मैं वो को बताता हूँ।
तो आदमी हमारे पास यूआई यूएक्स वाला पार्ट आ रहा था। ठीक है, हमने यूआई यूएक्स करना है, तो यूआई यूएक्स होता क्या एक्चुअल में? यूएक्स स्टैंड्स फॉर लाइक यूजर एक्सपीरियंस। लाइक यूजर एक्सपीरियंस में ये पार्ट आता है कि मैंने जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए बेसिकली हम फिग्मा यूज करते हैं। डिजाइनिंग पर्पस किस लिए होती है? वेब लेआउट के लिए। ठीक है, और वेब लेआउट उसमें क्या चीज़ आती है कि हमने जो वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, ठीक है, उसका हम ग्राफिकली क्या चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और किस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे, लाइक ओल्ड डिज़ाइन है या न्यू डिज़ाइन है। ठीक है, ठीक है। यूएक्स में हम बेसिकली हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करके उसको एक प्रोटोटाइप में बनाते हैं। ठीक है, आप आपस में एक जो चीजें होती हैं वो लिंक्ड हो जाती हैं। लाइक हम कोई भी वेबसाइट वेबसाइट देख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट एक टैब, एक सिंगल, जैसे मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। हम्म, मैं यहाँ पर से मेरे पास ड्रिबल है। ठीक है, डिजाइनिंग वेबसाइट है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये पार्ट मैंने कवर किया। यूआई यूएक्स बेसिकली हम वेब लेआउट बनाते हैं, लाइक मोबाइल व्यू में बनाएंगे या डेस्कटॉप व्यू में बनाएंगे, वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेबसाइट ओवरव्यू के लिए लाइक हमने वेबसाइट इसके ऊपर डिजाइन करनी है, और हमने ये नहीं करना कि कोडिंग के थ्रू हम उसको डिजाइन करेंगे, हम ग्राफिकली इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास एक ड्रिबल है, ठीक है, और ये वेबसाइट है। ठीक है, अब वेबसाइट के ऊपर हमारे पास ये पार्ट जो आता है, ये हेडर आ रहा था, जहाँ पे उसका सेंटर में लोगो है। ये फिग्मा में सारा कुछ हमने क्रिएट करना है। ठीक है, डेवलपिंग उसके लिए होती है हमारे पास, जो हमने कोई किसी क्लाइंट को हम चाहिए कि हमें वो कोई काम दे, ठीक है, और उसको हम सर्विस प्रोवाइड करें फिग्मा की। फिग्मा पे बेसिकली हमें एक लेआउट आता है, लाइक हमें रिक्वायरमेंट आती है पूरी के आप मुझे वेबसाइट बना के दें, मुझे ये चीज़ चाहिए उसके अंदर, वो बहुत डिटेल होती है। ठीक है, और बहुत डिटेल में वो आपको सिर्फ एक पार्ट बनाना होता है, सिर्फ एक पेज। लाइक मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये यहाँ तक इसका एक पेज बनता है। ठीक है, मतलब एक ही टिक में तीन चार चीजें ऐड की हैं। एक ही जगह पे आपने मल्टीपल चीजें ऐड करनी है। ठीक है, और मल्टीपल चीजों के अंदर मल्टीपल टैब्स होंगे, और टैब्स ऐसे होंगे कि मैं यहाँ पर ड्रिबल से नहीं, लाइक आप डिफरेंट वेबसाइट विजिट कर लें। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट विजिट करेंगे और उसके बाद आपको डिफरेंट जगह पे, लाइक मैं यहाँ पर फाइंड टैलेंट देखता हूँ, तो मेरे पास एक नया पेज खुल जाएगा यूआई यूएक्स का। ठीक है, तो यूआई यूएक्स होता बेसिकली क्या है कि हमारे पास आपको मैं दोनों की फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, और यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेरेंस। ठीक है,
कि यूजर एक्सपीरियंस, लाइक हमारा जो यूजर है वो चीज जब यूज कर रहा है तो उसको कोई मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, हमने यूआई क्रिएट करनी होती है बेसिकली। यूजर इंटरफेरेंस इंटरफेयर हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, लाइक हम ग्राफिकली जब उसको क्रिएट करते हैं, लाइक मेरे पास सबसे पहला पार्ट आता है हेडर का। ठीक है, और लाइक हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास फोटो वाला पार्ट आ रहा था। ठीक है, जहाँ पे हमारे सपोर्ट का ऑप्शन होता है, कैरियर का, अबाउट अस का, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। लाइक हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी ईमेल्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी टैब्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ फॉर डिजाइनर, ये एक अलग से पेज खुल जाएगा। लाइक हमने एक चीज डिजाइन करनी है, डिजाइन करके उसको एक अलग पेज के साथ लिंक करना है। लाइक मैं ड्रिबल के फ्रंट पेज पे आना चाह रहा हूँ। ठीक है, होम पेज पे आना चाह रहा हूँ, मैं ड्रिबल के ऊपर जाके टैप करता हूँ तो मुझे होम पेज पे डायरेक्टली ले जाएगा। ठीक है, ये पेजेस बेसिकली हमने बनाने होते हैं। ठीक है, और पेजेस ऐसे बनाने होते हैं कि जो एक्चुअल वेबसाइट है ना वो अट्रैक्टिव भी लगे और यूजर उस चीज को यूज करते हुए पसंद भी करे। ठीक है, हमने बना के देनी होती है डेवलपर, और डेवलपर ने उसको कोडिंग के थ्रू उसको एक्चुअल वेबसाइट में या एक्चुअल ऐप में या एक्चुअल मोबाइल व्यू में उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इतनी भी नहीं है समझ के ड्रिबल से ये ड्रिबल ड्रिबल सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वेबसाइट की एग्जांपल दे रहा हूँ। कि यहाँ से एज ए सिंपल एज ए आइडिया हम चीज ले सकते ये हैं। नहीं आइडिया नहीं दे रहा, सिर्फ एक यूजर इंटरफेरेंस यूआई यूएक्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो एक्चुअल में यूआई यूएक्स होता क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिबल से जाके, नहीं ये यूज नहीं होना। एक्चुअल में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेबसाइट ऐसी होती है। ठीक है, हम डिफरेंट वेबसाइट विजिट्स करते हैं। ठीक है, विजिट करके हम उसके ऊपर से, जैसे हम फ्री पिक के ऊपर से कोई इमेज यूज कर रहे थे। ठीक है, वो भी एक वेबसाइट है। ठीक है, और वेबसाइट से हम कोई भी चीज़ अगर हमने पिक करनी है तो उसके लिए भी जो जितना पहले हमारे पास वेबसाइट आती है ना, हमारे पास जो भी वेबसाइट आती है उसका पहले यूआई यूएक्स बनता है। ठीक है, डायरेक्ट कोडर उसको इनकोड नहीं करता। ठीक है, पहले यूआई यूएक्स एक पूरा एक पैलेट बनता है। ठीक है, पूरा एक स्क्रीन बनेगी डिफरेंट, और डिफरेंट स्क्रीन बनने के बाद देन वो डेवलपर के पास जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर कोई वेबसाइट बनाने बैठूं, ठीक है, जब मेरे पास यूआई यूएक्स ही नहीं है तो मैं उसको कैसे डिजाइन करूंगा? जब मेरे पास ना कोई फिग्मा की फाइल है, ना एडोब एक्सडी भी बेसिकली यूज होता है फॉर यूआई यूएक्स। ठीक है, तो फिग्मा इज मोर इन आवर मार्केट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है इस टाइम। और जितने भी हमारे पास डेवलपर्स हैं और जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो यूआई यूएक्स फिग्मा पे ही परफॉर्म करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, ड्रिबल का आगे लिखा हुआ था ये जगह हायरिंग। ये देखें, ये हायरिंग ये करने यूएक्स डिप्लोमा भी देते हैं जो ड्रिबल की तरफ से एक की क्या होता यूजर एक्सपीरियंस डिप्लोमा। है हायरिंग पूरे टीम में। इनकी हायरिंग भी होती है, जॉब्स। उसके लिए फिर इधर आप जॉब्स भी पोस्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, लाइक मैं मुझे यहाँ पर चाहिए, लेट्स से कि मैं यूआई यूएक्स देखता हूँ। अगर करे वो तो यहाँ मार्केटिंग की क्या होती है डिमांड में। अगर मैं आपको बेसिक बेसिक अभी दिखाता हूँ इंडीड पे, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं देखते, लेकिन कभी कभी हम जब जब जॉब्स देखना शुरू करते हैं यहाँ पे हमारे पास प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस आती है साथ मेंशन की होती है मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज ने, या जिस भी मीडिया जो भी अगर हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म आता है उसने प्राइस मेंशन की होती है। ठीक है, स्टार्टिंग है ये। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग है, ये मोर देन, मैं अगर सही बताऊं तो मोर देन ग्राफिक डिजाइनर बंदा ये
अगर यूआई यूएक्स पे अपना स्किल बेस्ट कर लेना, तो इजीली स्टार्टिंग पे उसकी 1 लाख अबाउट लगती है, 1 लाख के राउंड अबाउट। ठीक है। ऑनलाइन होती है या फिर मोस्टली फिजिकली? आप अब आपके साथ, अब आपके सामने ना यहाँ पर रिमोट बेस्ड भी आएंगी। कुछ रिमोट बेस्ड भी होती हैं, कुछ फुल टाइम होती हैं। फुल टाइम मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज 8 8 घंटे काम करवाते हैं। ठीक है। और कुछ रिमोट बेस्ड होती हैं, वो अपने वर्क फ्रॉम होम करना होता है, और 2 से 3 दिन अपने ऑफिस टाइम देना होता है। ठीक है। और कुछ हाइब्रिड होती हैं, वो टोटली आपके घर बैठ के काम करने वाली। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जॉब टाइप कर लेता हूँ, पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइम के लिए, वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम नहीं, पार्ट टाइम ऐसे होता है कि जब उनका डिजाइनर छुट्टी पे हो, या उनका डिजाइनर काम, कोई डिजाइनर ना हो, और उनके पास वर्किंग लोड थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो कुछ काम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ काम खुद करना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसके लिए हमको सीवी वो कितना चाहिए, पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो लाइक वो इस तरह मांगते हैं कि आपने पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो आप एआई यूज़ कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वेबसाइट जनरेट कर देगा। ठीक है। वेबसाइट, पूरी एक वेबसाइट जनरेट कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई हुई है कि आप उसको सिंपल थोड़ी सी कमांड दें, ठीक है, वो आपको विद डोमेन उसको, या इंस्टॉल करने क्या है इसका? लाइक मैंने वेबसाइट, मेरे पास एआई वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है। मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाती हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि जो आपको फ्री में आपको वेबसाइट बना के दे देती हैं। ठीक है। तो आपने सिंपल वेबसाइट बनानी है फॉर पोर्टफोलियो। ठीक है। आपने जितना भी काम करना है, जिस भी क्लाइंट का काम करें, या जिस भी जगह जाके जॉब करें, ठीक है, वहां पर जाके जो भी काम करती हैं, वो आप साथ साथ इस पे पोस्ट करती जाएं। ठीक है। एट द एंड किसी भी जगह से आपको कॉल आती है, इंटरनेशनली आती है, वेबसाइट के ऊपर। इतनी एआई की? हम्म जो एआई से आप वेबसाइट बनाएंगी ना, ठीक है, एआई से वेबसाइट जो जो भी बनेगी, ठीक है, उसका आपको बैकग्राउंड पे कोड कुछ भी नहीं पता होगा कि कोड क्या चल रहा है, कोड किस तरह बनाया है उसने, वो सारा ऑटो जनरेटेड होगा। ठीक है। वो आप बना के उसके ऊपर उसी उसी के थ्रू, लाइक आपका आपसे वो बार बार चीजें पूछेगा कि आपने कौन सी चीज कहाँ पोस्ट करनी है। ठीक है। आप जब वो बना लेंगी, साथ साथ वो पोस्ट करती जाएं। ठीक है। इमेजेस जेपैग में। ठीक है। वह वहाँ पोस्ट करें। ठीक है। लाइक आपको कोई भी किसी भी जगह से कॉल आती है, ठीक है, वो आपसे यही पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो किधर है। तो सिंपली आप उसको अपने वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। लिंक भेजने के बाद आप उसको कहते हैं कि ये वेबसाइट मेरी है। ठीक है। इसमें मैंने सारा अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो भी काम मैंने किया है। तो जो भी काम करेंगे उसमें डालेंगे और उस बंदे को जस्ट लिंक देंगे? सिर्फ लिंक्डइन, वो आपका पोर्टफोलियो होता है बेसिकली। हमारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, वो सारे इसी चीज को कहते हैं कि आप ना हमें पोर्टफोलियो दें। तो पोर्टफोलियो के लिए हम अपनी वेबसाइट जनरेट करते हैं। ठीक है। और मोस्टली ऐसे होता है, लाइक मैंने ऐसे ही किया था, मैंने आज तक वेबसाइट नहीं बनाई। ठीक है। जितना काम है मेरे लैपटॉप में पड़ा। तो यहाँ से होगी एआई वेबसाइट बनेगी? हम्म किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके आप उसको वेबसाइट जनरेट कर लें। ठीक है। मोस्टली वेबसाइट ऐसी होती हैं कि वो आपको ये करती हैं कि लाइक वो आपको ये कहेंगी कि पैसे दो और वेबसाइट बनवा लो। ठीक है।
तो हमने वो चीज़ देखनी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है। ठीक है। तो या फिर आप इस तरह कर सकती हैं कि आप का अगर कोई रिलेटिव है तो उसे आप वेबसाइट बनवा लें। वेबसाइट पे मैक्सिमम आपने 3 से 4 पेज रखवाने हैं। ठीक है। 3 to 4 पेजेस रखवाने हैं। ठीक है, जिसमें आपका UI UX इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। और उसके अलावा आपका ग्राफिक वाला पार्ट होगा। ठीक है, आपका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा। सिंपल, सिर्फ ये 3 पार्ट होंगे। जितना आपने काम किया है वो सारा उसके ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। और देन आप जब उसको सारा काम देते जाएंगे, ठीक है, देने के बाद आप हाँ, अगर लेट से कि अगर किसी क्लाइंट को भेजते भी और वो अगर आपसे इंप्रेस होता है तो आप जितनी सैलरी मांगेंगे वो देने को तैयार होगा। ठीक है। शर्त ये है कि आपका, अगर आपको कोडिंग आती है या अगर आप AI जानती हैं कि AI कैसे यूज किया जाता है तो अगर जनरेट हो सकती है वेबसाइट तो वेल एंड गुड है। ठीक है। नहीं भी होती तो ऐसे कर लें कि किसी कज़न वगैरह से या किसी भाई वगैरह से कह देंगे वो मुझे वेबसाइट बना के दे दे। वेबसाइट बना के दे देगा। सिंपल वर्डप्रेस पे बनवा लें, वो कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस पे बहुत इजी होती है। आप बना देंगे? हम्म। हाँ, मैं बनाऊंगा। मैं तो वर्ड ना मुझे वर्डप्रेस आता है। ठीक है। ना ही मुझे कोडिंग आती है। मैं कोडिंग से खुद इस वजह से भागा था क्योंकि मैंने मुझे मुझे घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया था कि कोडिंग वाली इस फील्ड में घुसना है। ठीक है, उनके कहने के मुताबिक मैंने फील्ड वो अपनी डिग्री वहां पे करा। ठीक है। कोई तुक नहीं है मेरा उसका। कोई ना, मैं मुझे कोई कोडिंग से इतना ज्यादा प्यार है कि मैं उसके बाद बार बार वो काम ही वही करता रहूँ। इंस्टीट्यूट वाली एक तरह से बना देंगे वेबसाइट या इस तरह। हाँ, बात करके देख लियो अगर वो आपको हेल्प कर दे। ये वाईसी कौन है? अपना माइक अनम्यूट करे जरा। वाईसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हमजा शेख है। वो बस आज वो लैपटॉप पे जो उनसे ना वो वाईसी लिखा हुआ तो इसलिए। ओके 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 ओके। ठीक है। सिग्मा बेसिकली हमारे पास यूज किस लिए होता है, हमने क्या चीज़ के ऊपर ड्रॉ करनी है, क्या चीज़ हमने इस पे बनानी है। ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पर मोस्टली हमारे पास ना क्लाइंट्स के बारे में बात की जाए ना, मैं यहाँ पर अगर फाइवर ओपन करता हूँ और फाइवर पे मैं कॉस्टिंग देखता हूँ कि मुझे क्या किस चीज़ की कॉस्टिंग चाहिए। लेट्स से कि मैं यहाँ पर आके मैं यहाँ पर सर्विस देता हूँ कि UI एंड UX डिजाइनर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज देखता हूँ। ये हमारे पास एक्चुअल में मोबाइल व्यू आता है। ठीक है, उसने ऐप क्या बनाई है, ऐप सारी मैं मैंने अगर UI UX क्रिएट करना है ना, मैं अपना इजीली इलस्ट्रेटर में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, फोटोशॉप पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो फाइल एक्सपोर्ट करके, मैं एक्सपोर्ट ना भी करूँ, मैं वो एक्चुअल फाइल उठा के मैं फिग्मा पे लेके जाके उसको ऐसा पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे फिग्मा के ऊपर वो बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल अपना इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ करता हूँ। इलस्ट्रेटर पे बना के मैं सिंपल उसको फिग्मा पे पोस्ट करके मैं उसको अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, वो मेरी एक्चुअल फाइल मैं उसको दोबारा बाद में लिंक कर सकता हूँ प्रोटोटाइप के थ्रू। ठीक है, भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो कंप्लीट बताऊंगा कि वो किस तरह उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह उसको लेके जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें, उसने यहाँ पर टूल्स बताए हैं मुझे। एडोब एक्सडी यूज किया हुआ है, फिग्मा यूज किया हुआ है, इलिस्ट्रेटर यूज किया हुआ है, फोटोशॉप यूज किया हुआ है। एक्सडी क्या है? एक्सडी एडोब का लाइक जैसे एडोब इलिस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, तो एडोब ने अपनी तरफ से एक यूआई यूएक्स के लिए एडोब एक्सडी निकाला था। ठीक है। एडोब एक्सडी भी यूआई यूएक्स के लिए यूज होता है। ठीक है। तो मार्केट में एडोब एक्सडी खत्म हो गया है, लाइक पाकिस्तान मार्केट प्लेस में से भी और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में से। तो फिग्मा अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन हो गया है। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो उसने जो एक्चुअल पेज बनाया हुआ कोरल बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज के लिए है। और डिजाइनिंग भी उसमें सिंपल होती है, बहुत एक्स्ट्रा लेवल सिंपल होती है। जो डिटेलिंग हमारे पास इलस्ट्रेटर में आती है वो कोरल पे नहीं आती। ठीक है। अब ये देखें, उसने फ्रंट पेज बनाया हुआ है। ठीक है। फ्रंट पेज पे जो पॉपअप आता है कि 1 मंथ की इतनी फी है, 1 ईयर की इतनी फी है। ठीक है। और सेकंड पेज उसने इस तरह का बनाया हुआ है। सर्विसेज देखें, ये सिंपल मोबाइल है। ठीक है। ये लेवल 2 है, 14,000 मांग रहे हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट का। भी स्टार्टिंग है एडोब एडोब एक्सडी पे और फिग्मा पे। ठीक है। और तीसरा मेरे पास अभी लेवल 1 है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया हुआ है। लाइक 20 शॉर्ट्स का उसने एक इंटरफेस बना के दिया, लाइक जैसे हमारे पास टिकटॉक यूज होता है, उसने 20 शॉर्ट्स का बना के दिया हुआ है। इंटरफेस कैसा आएगा कि एक तरफ लाइक के बटन आ जाएंगे, शेयर का बटन आ जाएगा, कमेंट का बटन आ जाएगा और इसके नीचे एक सॉन्ग का बटन आ जाएगा, और नीचे कैप्शन का, उसके नीचे नेम, देन उसका लोगो, और नीचे जो आपके पास वो यूजर इंटरफेस के बाहर आ जाती है कि आपने ये आइकन्स होते हैं बेसिकली। आइकन्स बेसिकली आप आइकन्स उस पे से फ्री पिक से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप इधर पेस्ट करें, उसको लिंक कर दें किसी और पेज के साथ। ठीक है। बेसिकली सारा काम ही लिंकिंग पे है कि आपने लिंक कौन सी जगह से पिक करना है, कौन सी जगह पे लगाना है। ठीक है। बेस सारा सारा सिंपल डिजाइन है, बहुत सिंपल डिजाइन बनाते हैं। लाइक कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो डिजाइन करते हुए हम कब काफी चीजों को ध्यान नहीं रखते। वो क्या चीज ध्यान नहीं रखते कि वेबसाइट पे एक जगह आपने अगर फिल के अंदर, लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ आइकन्स पे, मेरे पास ये फिल आइकन है, फिल के अंदर आइकन बना हुआ है। ठीक है। एक सर्कल के अंदर एक आइकन बना हुआ है, और सर्कल जो है वो फिल हुआ हुआ है, इसको फिल आइकन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक स्ट्रोक आइकन है। ठीक है। अब हम एक यूआई यूएक्स बनाते हुए हम एक चीज देखते हैं, हम एक जगह पे फिल आइकन यूज कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पेजेस पे कहीं पे हमने स्ट्रोक आइकन यूज कर लिया, कहीं पे फिल आइकन, तो वो सिमेट्री नहीं बनती। वो यूआई यूएक्स का एक आप कह लें कि आपको एक पॉइंट मार रहा होता है अगला बंदा कि आपने अगर यहाँ पर एक फिल आइकन यूज किया हुआ है, तो बाकी जगह पे फिल आइकन क्यों नहीं यूज किया। ठीक है। ये जैसे यूज करना। एक जगह एक जैसा, आप पोस्ट में भी एक जगह जैसा यूज करें। ठीक है। कोई मुश्किल यहाँ तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो।
यूजर इंटरफेरेंस, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेरेंस। यूजर इंटरफेरेंस होती क्या है? जो हम बैकग्राउंड पे चीजें, इमेजेस लाइक आपको यहां से समझ आएगी। यूजर इंटरफेरेंस बेसिकली जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होती है, लाइक हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो वो हमारा यूजर इंटरफेरेंस है। हम उसके ऊपर लाइक्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा यूजर इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड पे हम चीजें परफॉर्म करके उसको एज अ एक इमेज, उसके नीचे लाइक बटन, कमेंट, शेयर का बटन और साथ सेव का बटन जो लेके आते हैं, वो यूएक्स होता है, ठीक है। आई समझ? कोई मुश्किल नहीं आता। तकरीबन सोशल मीडिया इसी के लिए यूज होता है। सोशल मीडिया के लिए भी यूज होता है, आपकी वेबसाइट्स के लिए भी यूज होता है। बहुत वगैरह के लिए। पोस्ट वगैरह के लिए नहीं होता। सिंपल पोस्ट के लिए नहीं यूज होगा ये आपका हर इंटरफेरेंस, आपका वेब व्यू, जो वेबसाइट, आप जो भी वेबसाइट विजिट करती हैं उसका जो व्यू आ रहा था, ठीक है, वो यूआई होता है, यूजर इंटरफेरेंस, किसी भी ऐप का। किसी भी ऐप का, ठीक है। और जो बैकग्राउंड के ऊपर उसके अंदर, व्यू वो भी 3-4 पेज में, मैं मतलब एक ही पिक में 3-4 पेज में देना है, जिस तरह आपने अभी पहले दिखाया। लाइक मैं अगर कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ये खोला, ठीक है, मैं इसके होम पेज पे जा रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो मेरे पास पार्ट आ रहा है, ये फ्रॉम दिस पार्ट, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये पार्ट, ये मेरे पास यूआई है, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड पे मुझे तो नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड पे क्या कोड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। बेसिकली हमें तो फ्रंट व्यू दे रहा है ना वो, ठीक है, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि अगर मैं इसको, इसका बैकग्राउंड चेक करना हो, मैं किस तरह चेक करूंगा? अब इसके बैकग्राउंड पे जो कोड चल रहा है, जितना भी कोड चल रहा है, ये यूएक्स है, ठीक है। और हमने किस तरह यूएक्स क्रिएट करना है, हमने यही पेजेस जो हैं, ठीक है, ये रिक्रिएट करने हैं। बट हमारा जो पार्ट होगा वो ये होगा कि ये पेज, इसके साथ ही एक और इसी साइज का हमने पेज दूसरी तरफ रखना है। जैसे हम उस पे इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, अपना फेसबुक, फोटोशॉप के ऊपर एक आर्ट, अलग से आर्ट बोर्ड लेते थे, वैसे ही हमने उस पर आर्ट बोर्ड लेना है। आर्ट बोर्ड लेने के बाद उसके ऊपर ग्राफिक डिजाइन का एक अलग से पेज बनाना, ठीक है। और हम उसका जो टेक्स्ट होगा, जो ग्राफिक डिजाइन की हेडिंग होगी, वो बाहर लिखेंगे, ठीक है। और वो बाहर नजर आएगा, ये नहीं होगा कि फोटोशॉप की तरह अगर हम बाहर लेके जाएं तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैनिश हो जाती है, ठीक है। हम उसके ऊपर हेडिंग दे देते हैं ग्राफिक डिजाइन की, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमने पार्ट रखना है, ठीक है, हमने उसके अंदर लोगो डिजाइन रखना है, हमने उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना है, वो सारा हम उसके अंदर क्रिएट करने के बाद देन उसको फ्रंट पेज को यहाँ से, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए। उस प्रोटोटाइप को हम नेक्स्ट पेज के साथ क्लिक और ड्रैग करके नेक्स्ट पेज के साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? मैं यहाँ से यूएक्स देखता हूँ, यूएक्स मीनिंग यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर एक्सपीरियंस के लिए मैं अगर देखूँ, तो कोई यहाँ से देख ले, जो इंटरनल पार्ट है, लाइक वेबसाइट के पीछे क्या कोड चल रहा है,
या हमने पीछे प्रोटोटाइप क्या बनाया हुआ है, वो हमारे पास यूएक्स इस तरह था। लाइक एक इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर चमड़ी है, ठीक है, चमड़ी के अलावा उसके ऊपर मसल्स है, ठीक है, तो वो एक यूएक्स हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, एक चलता फिरता इंसान। मैं आधी से ज्यादा क्लास दे दी है। कंटिन्यू करें। हमने आज से फिग्मा पढ़ना था, ठीक है। फिग्मा बेसिकली हमारे पास होता क्या है, फिग्मा में हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग देखते हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेरेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर इंटरफेरेंस में मेरे पास वो पार्ट आ रहा था, लाइक मैंने कोई भी ऐप इंस्टॉल की है, ठीक है, मोबाइल में, लेट्स से कि हम इंस्टाग्राम फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेरेंस आता है साइन अप का और साइन इन का ऑप्शन, ठीक है, वो हमारे पास यूआई यूएक्स आता है। हम मजीद उसके अंदर जो साइन इन करते हैं या साइन अप करते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन आती हैं, ठीक है। अब उसके बैकग्राउंड पे क्या चीज चल रही है, क्या कोडिंग चल रही है, वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। जो बैकग्राउंड पे कोडिंग चल रही होती है उसको हम यूएक्स डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बी हैंड्स पे आकर मैं किसी बंदे का रेंडमली कोई पोर्टफोलियो देख लेता हूँ। रैंडम किसी बंदे का, ये बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान में किसी ने ये वेबसाइट भी नहीं बनाई हुई, और ना ही ये किसी बंदे ने कोई इस पे यहाँ पर पाकिस्तान में से कोई काम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Behance बेसिकली एडोब के साथ लिंक है, और एडोब आपका उसमें आ रहा है जो आपका एडोब एक्सडी, एडोब इलस्ट्रेटर, ये इसके साथ लिंक्ड है, और जितने भी आपके पास इंटरनेशनल डेवलपर्स और आपके पास डिजाइनर्स हैं, वो सारा अपना काम अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बिल्ड करता है, ठीक है। अब ये देख लें, ये उसने एक इंटरफेरेंस दिया हुआ मुझे, यूआई दिया हुआ, यूआई पे बैकग्राउंड पे मुझे नहीं पता कि इसने किस चीज को किसके साथ लिंक किया हुआ। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। लॉगिन पेज, ठीक है, चेक ईमेल वाला पार्ट, मेरे पास कैलकुलेटर आ रहा था, एनएफटीज आ रहे थे, ठीक है, मैंने कोई इमेज शॉप करनी है, इमेज बाय भी होती है, एनएफटीज बाय होते हैं, ठीक है। मेरे पास एरिया सर्च की ऑप्शन है, एक्चुअल पार्ट हमारे पास ही आता है, ठीक है, ये यूआई है सिंपल। मैं फ्री स्टार्ट करता हूँ और डेट यहाँ पर नहीं। मेरे पास ऑलरेडी
डिफरेंट टेम्पलेट्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिजाइन्स वगैरह, ठीक है। और अगर मैं टीम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, टीम क्रिएशन में ये होगा कि अ, अगर मैं एक टाइम पे एक काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, दूसरी स्क्रीन पे एक और बंदा काम कर रहा होगा सेम प्रोजेक्ट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों हम सेव करते हैं, तो मेरा और उसका काम दोनों कंपाइल होके एक प्रोजेक्ट बना देंगे, ठीक है। काम दोनों एक ही कर रहे होंगे। अगर मैं होम पेज बना रहा हूँ तो वो अबाउट अस वाला पेज बना रहा होगा, ठीक है। अब मैं कैरियर वाला पेज बना रहा हूँ, वो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बना रहा होगा, ठीक है। अब डिजाइन फाइल में आता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आ था, ठीक है। ये बेसिक मेरे पास मूव टूल है, जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में होता है, ठीक है। मैंने कोई भी चीज़ मूव करनी है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, मैं उसके लिए मूव टूल यूज़ करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फ्रेम टूल है, मैंने कोई चीज़ फ्रेम क्रिएट करना है, मैं यहाँ पर फ्रेम क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। लाइक फ्रेम ऐसे होता है कि लाइक मैंने कोई स्क्रीन बनानी है ना, लाइक मैंने कोई पार्ट बनाया है जी। मैंने अगर कोई वेब स्क्रीन बनानी है, या मैंने कोई मोबाइल इंटरफेरेंस के लिए स्क्रीन बनानी है, ठीक है, तो मैं एक्चुअल साइज यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर, लाइक मैं अगर साइज लेता हूँ 1080 बाई 1920, ठीक है। और मैं कंट्रोल, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हम्म, मेरे पास यहाँ पर सेम चीज आती है, जैसे मैं फोटोशॉप के ऊपर इसको लॉक कर सकता था, को आई से क्लोज कर देता था, ठीक है। मेरे पास वो सेम चीज आ जाती है फ्रेम में। फ्रेम वाले पार्ट में मेरे पास सेम चीज आती है कि मैंने अगर कोई चीज पे बनानी है तो मैं एक फ्रेम क्रिएट करूंगा, फ्रेम के ऊपर मैंने जो चीज अप्लाई करनी है मैं फ्रेम के ऊपर ही करूँ, मेरे पास एक कैनवस क्रिएट कर देगा बेसिक, ठीक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर कोड अप्लाई करता हूँ, कोडिंग से ही होगा कोड, लाइक आपको कलर कोड मिल जाते हैं जैसा मैंने बताया था लास्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और लेट्स से कि अगर आपने कोई भी शुरू में वेबसाइट कॉपी करने के लिए दी जाती है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो वेबसाइट का सिर्फ फर्स्ट एक पेज बनाना होता है, एक या दो पेज बनाने होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कलर हंट है, ठीक है। कलर हंट से मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ, लाइक जो मेरी नीड है। मैं इसके ऊपर डार्क कलर भी यूज कर सकता हूँ, लाइट कलर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि मैंने अगर लाइट कलर यूज किए हैं, ठीक है, तो नाइट मोड पे मुझे डार्क कलर्स यूज करने पड़ेंगे, नियरेस्ट टू ब्लैक, वो ग्रे में, ग्रे का एक शेड आता है, ठीक है। मोड टोटली ब्लैक नहीं यूज करते, टोटली ब्लैक यूज करेंगे तो वो हमारा मोस्टली ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो वैनिश होता था, ठीक है। मैं यहाँ से ये कलर कोड कॉपी करता हूँ, फिग्मा पे जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर बस वो कलर एक्चुअल में आ गया, ठीक है। और मेरे पास 100% परस्पेक्टिव में आ रहा है, और जूम टू फिट, मेरे पास एक्चुअल स्क्रीन ये है, मोबाइल स्क्रीन है ये, 820 बाई 1920, 1920 इसकी हाइट है, और 1080 इसका एक्चुअल व्यू है,
जो मेरे पास पोस्ट का एक साइड आ जाती है। ठीक है। मेरे पास सेक्शन वाला पार्ट आ रहा था। सेक्शन वाले पार्ट में मैंने हेडर कहाँ बनाना है, फुटर कहाँ बनाना है, लाइक मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सेक्शन बना देता हूँ अपने हेडर के लिए। लाइक यही पार्ट आ रहा था कैमरे के लिए। ठीक है। कैमरे के लिए भी तो पार्ट छोड़ना है ना, लाइक टाइमिंग वगैरह कैमरे के पार्ट के लिए कोई तो जगह छोड़नी है ना। ठीक है। अगर मैं जगह नहीं छोड़ता और मैं अपना डिजाइन फ्रॉम टॉप शुरू कर देता हूँ, ठीक है, कैमरा बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक है। और मेरा टेक्स्ट अगर स्क्रॉल होता हुआ ऊपर जा रहा हो तो टेक्स्ट मेरा कट रहा होगा वहां से। ठीक है। मैंने इसलिए स्पेस ऊपर से छोड़ी है। और मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ मेरे पास। उसके अलावा मूव टूल के अंदर मेरे पास स्केल की ऑप्शन। स्केल क्यों यूज होता है कि मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरे पास स्लाइस की ऑप्शन है। मैंने अपना पार्ट कहाँ से स्लाइस करना है, मैंने यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैं इसको स्लाइस कर देता हूँ। स्लाइस से क्या होगा कि जो बॉटम वाला पार्ट है वो एक फिक्स्ड शेप में लॉक हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर ये बेसिक मेरा फुटर है। ये बेसिकली फिग्मा आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल वर्जन आप गेट इन टू पीसी से डाउन करें। ठीक है। और हम ऑनलाइन वर्जन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है, डाउनलोड करते हुए हमारे नेटवर्क का इशू आता है। बेसिकली ये चलता ही नेट से है। ठीक है। अगर हम डाउनलोड कर लें तो हमारा कहीं नेटवर्क स्लो होता है तो वो हमारा काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा उस पर। जो चीज़ हम पिक कर रहे होंगे वो हमारे पास बहुत स्लो चीज़ आ रही होगी इसमें। ठीक है। मेरे पास ये फुटर जो है, अगर मैं इसको यहाँ से आके ये पार्ट लॉक कर देता हूँ, ये मेरे पास फुटर लॉक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं सकता। ठीक है। स्लाइस में ये ऑप्शन होती है। लाइक हम इलस्ट्रेटर पे जो स्लाइस टूल यूज करते हैं तो वो स्लाइस टूल वहां से उस चीज को क्रॉप कर देगा। ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होती है। लाइक ये पार्ट मेरा क्रॉप होकर मैंने यहाँ से उसको लॉक कर दिया। ठीक है। और मेरे पास शेप टूल आ जाता है। शेप टूल में मेरे पास रेक्टेंगल है, लाइन टूल है, एरो टूल है, जो हमारे पास बेसिक यूज होते हैं इलिस्ट्रेटर पे, इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप पे। ठीक है। मेरे पास इमेज प्लेस और वीडियो प्लेस का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर इमेज भी प्लेस कर सकता हूँ और वीडियो भी प्लेस कर सकता हूँ जो यहाँ पर प्ले होगी। प्ले होगी। ठीक है। लाइक मैंने एडिटिंग के लिए नहीं, पर एडिटिंग पर्पज के लिए यूज नहीं होता। बेसिकली ये आपका यूज होता है कि आपने अगर वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास वीडियो चल रही होती है, जैसे यूट्यूब है। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपके पास जब आप मोबाइल पे यूज कर रही होती है, ठीक है, मोबाइल पे आपके पास एक थंबनेल आता है। ठीक है। और थंबनेल ऑटो प्ले हो जाता है तो वो वीडियो एक्चुअल में वो चल रही होती है। ठीक है। यूजर इंटरफेरेंस ऑटो प्ले कर देता है उसको। ठीक है। मेरे पास पेन टूल आ रहा था, पेन टूल और पेंसिल टूल। पेन टूल जिस तरह हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में यूज करते हैं, पेन टूल पे सेम एग्जैक्टली वही चीज है इसमें भी। यहाँ तक कोई मुश्किल? हम्म। इलस्ट्रेटर भी और फोटोशॉप भी। कोई चीज ना समझ आई हो? सही तरह चीज समझ आ रही? नहीं समझ आ रही तो बता दें।
मेरे पास मैंने अगर कोई फ्रेम क्रिएट किया है ना, ठीक है, मैं इस फ्रेम को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो सेक्शन जो मैंने पहले बनाया हुआ था, मैंने लॉक किया हुआ था सेक्शन, मेरे पास वहाँ वो चीज़, वो पार्ट वही रहेगा। इस सेक्शन में हम कोई फुटर हेडर वगैरह ऐड करेंगे, कर सकते हैं। टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इस पे, वो चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आता। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास वही सेम ऑप्शन है जो हमारे पास फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में आ रही थी, बट यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस डिफरेंट है। मैं फिग्मा के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पर इसको न्यू डिज़ाइन फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, और इसकी जो फाइल होती है वो फिग जैम के नाम से सेव होती है, ठीक है। फिग जैम, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट पीडीएफ में होती है, जेपीईजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी होती है ये। फिर अगर सेंड करनी हो तो वो किस फॉर्म में सेंड करनी है? आपने अगर ये सेंड करनी भी है ना, तो आप मॉकअप में लगा के सेंड करेंगे, क्योंकि इसकी फाइल अगर आप पीडीएफ में जनरेट कन्वर्ट करके देती है तो वो एक पतली सी बार में आएगा, ठीक है। और बार जो होगा वो अगले बंदे के लिए मोस्टली होता है ये कि रीडेबल नहीं होता, ठीक है। लेट से अगर मैं बार में भेज भी देता हूँ तो वो स्क्रॉल ही करता रहेगा उसको, ठीक है। मॉकअप में लगा के देते हैं या पीडीएफ में देते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे पास इसके अंदर प्लगइन्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लगइन्स आ रहे हैं, विजेट्स आ रहे हैं, जो हम मोबाइल पे विजेट्स यूज देखते हैं ना, टाइम वाला विजेट, ठीक है। मतलब प्लगइन्स, प्लगइन बेसिकली होते ही है कि अब लेट्स से कि मैं फिग्मा पे फाइबर पे वापस आता हूँ, ये जो पार्ट आया, जो नीचे काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये प्लगइन होता है, ठीक है। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है साइड से पॉपअप स्लाइड होता हुआ साइड पे, ठीक है, वो हमारे पास प्लगइन होता है। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें प्लगइन में आती हैं, मेरे पास, अब यहाँ देखें इसके नीचे ग्रीन लाइन उसके साथ फॉल कर रही है, ये भी प्लगइन में आती है। अगर हमने कोई चीज बनानी है तो इसमें प्लगइन ऐड ऑप्शन ऐड हो सकता है। आपने अपना ऐड करना हो, तो कोई भी चीज हम बना रहे हैं हम्म उसमें ये प्लगइन का ऑप्शन ऐड हो सकता है। हम्म अगर वो प्लगइन ऑप्शन ऐड है, इसलिए होगा कि क्लिक करने से नीचे आ जाए। यहाँ पर है, जो प्लगइन है, मैनेज प्लगइन्स पे जाएं, यहाँ पर जो आपने प्लगइन ऐड करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे विजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस, मेरे पास जितना भी मेरे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जितना भी पार्ट आ रहा है वो मैंने किस तरह ऐड करना है, ठीक है। लाइब्रेरीज आ रही है, कलर लाइब्रेरी आ रही है इसमें, इसमें डेस्कटॉप ऐप भी होती है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे या फ्री डाउनलोड किया होगा, ठीक है, इसमें नो क्रैक वर्जन है, ठीक है, और ये फ्री है टोटली, और ये अप टू डेट ही चलता है, कोई मुश्किल नहीं आता। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपको यूज करते हुए आप कह रहे हैं कि मुझे जो अकाउंट है वो थोड़ा इशू कर रहा है कि मेरा प्लगइन नहीं चल रहा है, या मेरे पास कोई डिफरेंट चीज़ आ रही है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली हेल्प हेल्प पेज पे जाके आप सिंपली अपना जो आपकी क्यूरी है या आपका कोई भी पार्ट जो आपको तंग कर रहा है, वो आप वहाँ पर जाके उसके हेल्प पेज पे आप कंप्लेन भी कर सकती हैं, आप हेल्प भी ले सकती हैं वहाँ से, ठीक है। क्विक एक्शन के लिए यहाँ से भी आ रहा था पार्ट, और
मैं यहाँ पर, मेरे पास शॉर्टकट की भी है। ठीक है, इधर शॉर्टकट कीज बहुत कम यूज होती हैं, सिर्फ इंटरफेस ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल, कोई चीज ना समझ आई हो, ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई चीज ना समझ आई हो। कोई चीज पूछनी है पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपकी क्लास आज ओवर हो गई है। ठीक है, अच्छा मुझे जो आपको मैंने कल टास्क दिए थे, आप तीनों ने किए बस। ठीक है। हम्म, एक्चुअल में ये इमेज थी, मैं इसको अनलॉक करता हूँ और मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, मेरे पास मैजिक इरेजर टूल है, मैजिक इरेजर पे आता हूँ। गायब हो गया, मास्किंग लेयर नहीं आएगी मेरे पास। मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं वहां से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या ना बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कुछ पार्ट रिमूव नहीं होता। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर आप ये देखें कि उसके जो ड्रॉप्स हैं वो वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, दानकाश वाले नहीं थे, इस इशू का तो मुझे नहीं पता। ये आप खुद ही जब आप विजिट करेंगे ये दानकश, दोबारा आप कैंपस आते हैं, कैंपस आके विजिट करते हैं, देन ही वो कंप्लीट बात हो सकती है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो आप इनिशियली, लाइक, होता ही है कि हम कभी कभी ना अप्लाई करते हुए ये चीज देख रहे होते हैं कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, सैलरी पैकेज के अलावा हमें और भी चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सैलरी पैकेज में हमें ये चीज देखनी है कि लर्निंग कहाँ ज्यादा हो रही है हमारी। ठीक है, अब जहाँ पर लर्निंग नहीं है वहां पर अगर आप सिर्फ जाके बैठ रहे हो तो आपको ना उधर से कोई चीज सीखने को नई सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जाकर लेट से कि आप अपने एरिया में देखते हो, अपने एरिया में आपको नहीं मिलती है, लाहौर आते हो, लाहौर में बेशुमार सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपनी इंटर्नशिप के लिए वो कॉल कर रहे होते हैं कि हमारे पास इंटर्नशिप अवेलेबल है तो आप आके अप्लाई करो। तो वहां जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर इंडीड पे UI UX डिजाइनर इंटर्नशिप देखता हूँ और लाहौर रैमको सॉल्ट टेक्नोलॉजी इनिशियली अभी 15 दे रहे हैं, UI UX को 15 to 20 दे रहे हैं, प्लस ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए उनको। ठीक है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 15 to 16, 15,
15 से 25 पिक्सा स्मार्ट, पिक्सा स्मार्ट स्टूडियो, ये एक्चुअली जीवन में है। ठीक है, आपने वो जगह देखनी है जहाँ पे आपकी लर्निंग काफी ज्यादा अच्छी हो। लाइक आप पहले दिन जाओ और पहले दिन जाके जब आप माहौल देखते हो, ठीक है, माहौल से ही आपको अंदाजा होता है कि आपको यहाँ पे कितनी लर्निंग होनी है। ठीक है, अगर आपको माहौल थोड़ा डिफरेंट लगता है कि हंसी मजाक वाला माहौल है, तो वहाँ पे आपकी लर्निंग होगी, लेकिन लर्निंग आपने फोकस्ड होके करनी है। ठीक है, अगर आप फोकस्ड नहीं हो किसी काम में, आप बाकी सारों के साथ मजाक वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो आपका काम भी कंप्लीट नहीं होगा, ना काम कंप्लीट होगा ना आपकी तरफ जाके लर्निंग होगी। या आप दानकाश सपोर्ट पे कॉल करके उनसे ही पूछें कि आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा और किसने देना है। अजान हो जाती है, फिर मैं बात कर दूँ। ग्रुप में आई हुई हैं, सारी क्लासेस मैंने सेंड कर दी हैं। तो क्लैन रजा, आपने जो अपना काम सेंड किया हुआ है ग्रुप के अंदर, उसमें मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स ऐसी हैं कि लाइक आपका जो ये वाला पार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपका जो ऑर्डर नाउ वाला पार्ट है, ऑर्डर नाउ वाला पार्ट में आपके जो टेक्स्ट है वो अलाइन नहीं है रेक्टेंगल के। ठीक है, और सेकंड चीज, आपने जो कलर यूज किया हुआ है डार्क ग्रीन के ऊपर, कभी भी उसी कलर की राइटिंग नहीं करते। ठीक है, कभी भी डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर से राइट नहीं करते। डार्क कलर के ऊपर हमेशा हमने लाइट कलर से राइट करना है। लाइक जैसे ये देखो, आपने व्हाइट पार्ट के ऊपर ग्रे और ग्रीन यूज किया हुआ है, जो जो कि प्रेजेंटेबल लग रहा है, जो जो कि हमें नजर आ रहा है, रीडेबल भी है हमारे पास। ठीक है, और मॉडर्न फर्नीचर कलेक्शन में ये तीनों वर्ड्स में आपकी अलाइनमेंट नहीं ठीक। ठीक है, फर्नीचर डिजाइन में इधर भी आपकी अलाइनमेंट नहीं ठीक। और आइकन जो है, आइकन सिंपल ही आप आइकन वो वाला यूज कर रहे हो जो आपको इजीली मिल जाता है फ्री पिक से या कहीं भी से। ठीक है, मैंने लोगो डिजाइन बोला था, ये आइकन है। ठीक है, और सेकंड चीज आपका जो ये नंबर वाला पार्ट है,
नंबर वाला पार्ट है जो आपके पास वेबसाइट आइकन है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख रहे हो www.gdwithsuckland.com। ऊपर आपने नाम दिया हुआ है फर्नीचर डिजाइन विद डिजाइन दैट रेजोनेट विद योर होम। ये सेंस नहीं बन रही। जिस पार्ट का आप नाम लिख रहे हो उसी का यूआरएल आता है, ठीक है। सेकंड चीज के ऊपर आता हूँ, कलर डिफरेंस किया हुआ है बस। और ये भी मुझे किसी हद तक मुझे शक हो रहा है कि आपने टेम्पलेट यूज किया हुआ है। और ये जिसने भी बनाया ना, टोटल टेम्पलेट यूज किया हुआ है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं टेम्पलेट नहीं पकड़ सकता आप लोगों का? आप लोग टेम्पलेट मुझे दिखा देंगे और टेम्पलेट दिखा के मुझे ये कहेंगे कि सर जी हमने पोस्ट बना दी है। अब यही पार्ट मैं अगर आपको दिखाऊं और ये टेम्पलेट अगर मिल गया, लाइक हो सकता है आपने बनाया हो सकता है आपने बनाया हो, लेकिन इस तरह का टेम्पलेट मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से मैं ये चीज कह रहा हूँ। लाइक मैं इस चीज पे कह रहा था कि आपने जो टेम्पलेट यूज किया हुआ है ये टेम्पलेट अवेलेबल है गूगल पे भी और कैनवा पे भी, ठीक है। मैंने यहाँ से आपको ये चीज देखी है कि ये जो आपका पार्ट है ना, शटर स्टॉक, मैंने यहाँ से आपको कहा है कि आपने ये पार्ट नहीं पिक किया हो सकता क्योंकि आपको वाटरमार्क रिमूव नहीं करना है। यहाँ से भी वाटरमार्क रिमूव नहीं करना है। नहीं नहीं, फाइल नहीं सेंड करें। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो कहना था कि क्लासेस जो सी ना हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है सारी, जो आपने भेजी है ना हमें, इसके जी बाद वाली क्लासेस चाहिए जो आपने हमें करवाई हैं, तो वो प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, जी थैंक यू। मैंने सारी क्लासेस आपको सेंड की हैं। इसके अलावा नहीं कोई सर, क्लास मेरे मेरे 15 हिसाब तक से। आई हुई है, 15 क्लासेस तक आई हुई है, तो उसके बाद वाली नहीं आई जो आपने करवाई हैं। जो पहले सर ने करवाई थी वो वाली तो हमारे पास पहले भी है। आप यहाँ देखो, ये देखो, रीड मोर पे हो। रीड मोर पे जो आपके पास लास्ट क्लासेस मैंने करवाई हैं, लास्ट पे पड़ी हुई है 29 30। 30 के दो पार्ट हैं, ठीक है। अच्छा सर सॉरी, मैंने ये इतना नीचे नहीं देखा। मरीम आसिफ, ये जो आपने लोगो जनरेट किया है एक्सडी ट्रेवल के नाम से, इस पे सिंपल मुझे एक्स ही शो हो रहा है, डी तो शो ही नहीं हो रहा। और ये पूरे लोगों का मतलब क्या है? लाइक फुल नेम क्या है इस लोगों का? तो स्ट्रोक अप्लाई नहीं करनी थी, तो स्ट्रोक अप्लाई नहीं करनी थी। और सेकंड थिंग, आपने पूरा लोगो नहीं करना था, न्यूज भी आपने साथ ही कर दी है। मैंने सिर्फ आज का कहा था, ठीक है। और इस पे अगर आप सिंपल जो आपका फ्लो पार्ट है, लाइक ये वाला पार्ट, इस पे अगर आप स्मूथ टूल यूज करें तो आपका स्मूथ टूल आपको इजीली आपको ये राउंड कर देगा।
ठीक है। XD ट्रेवल्स फुल नेम क्या है? XD लाइक XD स्टैंड्स फॉर, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो आप आपसे चीजें बताई नहीं जानी। ठीक है, तो मैं सिंपल सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, XD के फुल फॉर्म क्या है? लोगों के पीछे बेसिकली हमने लोगो थ्योरी देखनी होती है कि लोगों का हमारा पर्पस क्या जा रहा है बेसिकली। ठीक है। और और जो आपने आइकन बनाया ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स में ये बुलबुले शो जो आपने किए में एक्स के अलोंग, ठीक है, ये मुझे एक लाइक फिजी ड्रिंक वाली लुक दे रहे हैं। लाइक मुझे एक फिजी ड्रिंक का कोई पार्ट आ रहा है। ठीक है। XD ट्राइबल्स के लिए आप सिंपली फॉन्ट यूज करके आप उसके अंदर भी एक पार्ट बना सकती हैं। वो कैसे? कि XD आप सिंपल दोनों वर्ड्स को साथ रख के लाइक ऐसे अलोंग रख के, मैं बताता हूँ। लेट से के कंट्रोल, ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फॉन्ट ले लेता हूँ पॉपिंस। मी बोल्ड, देन ऑल्ट की प्रेस करके डी। ठीक है, अब मेरे पास ये XD आ गया। अब मेरे पास इसमें नेगेटिव स्पेस यूज हो रही है। अगर यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव स्पेस यूज हो रही है। कहाँ यूज हो रही है? एरो बन रहा है, और एरो के दरमियान में मैं अगर एक यहाँ से इस पार्ट से निकलता हुआ जहाज यहाँ तक निकल लगाऊं, तो मेरे पास वो एक XD ट्रेवल्स का एक लोगो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल इस तरह लोगो बना सकता हूँ। बस एक आइकन के अंदर एक डिफरेंट वो भी बन जाएगा, नेगेटिव स्पेस भी यूज हो रहेगी और उसके अंदर एक आइकन भी यूज हो रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पार्ट, यहाँ पर ला के पेस्ट करता हूँ। मेरे पास ये ब्लू पार्ट है। ठीक है, आप वो पार्ट यूज कर रहे थे जिसके अंदर कलर्स थे, डिफरेंट कलर्स थे। ठीक है, मेरे पास सिंगल कलर है ब्लू। अब मैं इसको यहाँ पर ट्रेस करता हूँ, मैं पूरा ही वैनिश कर दिया उसको, रिलीज। ठीक है, ट्रेस एक्टिविटी, एंड देन ये पार्ट आ गया, ये जहाज आ गया इसके अंदर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दिस वन, ये दोनों एक ही हैं।
ठीक है, और ये यहाँ पर यहाँ पर ऐड कर दो। अब मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, उसका ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे पास वो पार्ट आ गया। एक्चुअल में यहाँ पर था जहाँ। ठीक है, और ये ठीक है, और मैं तीनों को पकड़ के ग्रुप कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, और मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका साइज मजीद डिक्रीज करके मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करूँ कुछ ऐसा लुक देगा। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड यूज करता हूँ, और उसको मैं मजीद कोई ब्लू पार्ट दे देता हूँ, तो कुछ ऐसा लुक देगा। ठीक है, आ गई समझ? अब मेरे पास लोगों का पर्पस क्या है, लोगों का मीनिंग क्या आ रहा है। बेसिकली मैंने एक कंपनी ऐसी लॉन्च की है जो ट्रैवल बेस है, जो बाय एयर लेके जाती है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 100% करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी का एक और लोगों की कॉपी बनाता हूँ और वहां पर मैं एक कार की इलस्ट्रेशन रखता हूँ। मैं अगर बॉटम पे यहाँ पर कार की इलस्ट्रेशन रखता हूँ, तो मेरे पास एक कार का एक कार ट्रेवल बन जाएगा। ठीक है, जो एक चीज रिप्रेजेंट करेगा कि ये बेसिकली बाय रोड जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक यहाँ पर एक ट्रेन का पटरी वगैरह या ट्रेन का सिर्फ एक इंजन रख देता हूँ, तो बाय ट्रेन का शो करेगा मुझे। ठीक है, मल्टीपल लोगोस भी यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल लोगोस लाइक ऐसे एक ही जगह पे एक ही वेबसाइट के अंदर। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ट्रेन या अगर आप इंटरसिटी यूज कर रही होती हैं लाइक इन ड्राइव पे, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके पास गाड़ी का ऑप्शन आता है। ठीक है, और अगर आप कोई टिकट वगैरह बुक मी के थ्रू टिकट आप कर रही हो, ठीक है, तो आपको बाय एयर भी बताएगा, बाय ट्रेन भी बताएगा। ठीक है, और अगर आप कोई लाइक कैब वगैरह बुक कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। कार एसी का भी ऑप्शन आता है, मिनी का भी ऑप्शन आता है, रिक्शा का भी ऑप्शन आता है, और आपके पास बाइक का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? नहीं चीज समझ आती है आप पूछ सकती है। मैं क्लास एंड करूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अटेंडेंस मार्क करता। तो बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड नहीं रिमूव हो रहा। ओके, ये इमेज इस वजह से आपको वो नहीं कर रहा क्योंकि आपका एक्चुअल इमेज के ऊपर कॉपीराइट आ रहा है। उसने वाटर मार्क लगाया भाई बहुत जगह पे। अब गौर से देखो तब आपको वाटर मार्क नजर आएगा। ये अटेंडेंस शीट देना मुझे, बॉल पेन। फोटोशॉप में जो 3 डॉट होते हैं वहां से अगर कोई भी टूल ले तो वो ड्रैग करके लाते हैं इधर। बाकी क्लास में एंड कर रहा हूँ, कोई इशू हो कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो अभी, देन मैं क्लास एंड कर देता हूँ। लगा दी अटेंडेंस, हमने एआई पे ड्रॉ किया। छोटी सी मिस्टेक है।